कभी कभी ना कुछ यादें दिल के इतने करीब होती हैं कि उन्हें सोचकर भी आंखों में नमी सी आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी ईशा मिश्रा। शहर के बीच रहकर भी दिल का एक हिस्सा गांव में ही पड़ा रहता है। मेरा अपना घर तो शहर में था, लेकिन जो असली घर जैसा लगता था ना, वो था नानी का घर। गांव का वो आंगन, नानी की वो मुस्कान और वो सावन के दिन, सब मुझे बहुत याद आते हैं। आज मैं आपको एक कहानी नहीं सुना रही, मैं बस अपने दिल की बातें बता रही हूँ। चलिए मेरे साथ एक बार फिर वापस मेरे गांव। याद है मुझे, हर साल समर वेकेशन आते थे और मेरा यही सवाल रहता था, मम्मी कब चलेंगे नानी के घर। गांव जाना मतलब एक अलग ही दुनिया में जाना। ट्रेन के सफ़र से लेकर गांव की पटरियों तक सब कुछ नया सा लगता था। नाना हमेशा स्टेशन पर मिलते थे, साइकिल लेकर आते हुए एक मुस्कान लेकर। उनकी मुस्कान को देखते ही मैं खुश हो जाती थी कि कोई अपना इंतज़ार कर रहा है। जब नानी से मिलती थी ना, तो उनके गले लगते ही सारी थकान छूट जाती थी। गांव की सुबह कुछ इस तरह होती है कि ना तो वहाँ अलार्म होता है, ना ही फ़ोन की स्क्रीन। अपने आप ही ऐसी खुशनुमा सुबह को देखते ही नींद खुल जाती है। वो नानी जब चूल्हे पर चाय बना रही होती थी ना, और वो जो खुली हवा में आंखें मलती हुई मैं निकलती थी, बिना स्लीपर्स के, सीधा मिट्टी पर कदम। उस मिट्टी की ठंडक आज भी याद है मुझे। और फिर आता था पूरा दिन मस्ती भरा, बिना किसी प्लानिंग के। खेत तक भागना, नदी के किनारे बैठना, नानी के हाथ का गुड़ और माखन खाना, और सबसे खास शाम को चारपाई पर बैठकर नाना से खूब सारी अनोखी कहानियां सुनना। नाना के पास कितनी कहानियां होती थी, एक से एक अजीब कहानियां, पर वो भी दिल से। उनकी बातों में एक प्यार था, एक एहसास जो कि दुनिया से अलग। खेत याद है मुझे, गेहूं का खेत, उनमें एक अजीब सा सुकून। मैं और मेरे कजिन्स वहाँ पे छुपन छुपाई खेलते थे। कभी किसी के पैर में कांटा चुभ जाता तो नानी डांटने लगती, पर कुछ पल ऐसे होते थे जो जिंदगी भर के लिए तस्वीर बन जाते हैं। और फिर वो शाम, गांव की शाम एकदम अलग होती है ना। ना लाउड हॉर्न, ना ट्रैफिक, ना एड्स, बस एक शांत सी हवा, दूर कहीं से मंदिर की घंटी, और आसमान में खूबसूरत तारे। गांव का प्यार बिना शर्त के होता है। वहाँ ना स्टेटस मैटर करता है, ना फोन, ना कपड़े। वहाँ बस आपका दिल देखा जाता है। पड़ोस वाले मामा बिना बोले कुछ ना कुछ खाने को ले आते। कभी छोटी सी चोट लगती तो गांव के कई लोग हल्दी लेकर चले आते। वो लोग, वो जज्बात अब कहाँ ही मिलते हैं शहर में।
आज जब शहर में हूँ, हर सुविधा है, एसी से लाइट, वाईफाई, डिलीवरी और एप्स, जो चाहो वो मंगा लो। सब कुछ है, पर उस खुले आसमान की हवा नहीं है। वहाँ फ़ोन नहीं था, लेकिन बातें बहुत थीं। आज सबके हाथ में फ़ोन है, पर किसी के पास ना तो वक्त है और ना ही वो प्यार भरी बातें, ना ही वो सच्चाई। गांव की वो शांति ना टीवी के शोर में मिलती है, ना किसी मेडिटेशन ऐप में। शहर की जिंदगी तेज है, गांव की जिंदगी गहरी। यहाँ हम दौड़ते हैं, वहाँ हम जीते थे। यहाँ लोगों से मिलते हैं काम के लिए, वहाँ मिलते थे सिर्फ दिल से। अब तो कभी कभी नानी के गांव के रास्ते भी बहुत नए लगते हैं। वो मिट्टी के रास्ते अब सीमेंट के हो गए हैं। वो पेड़ शायद काट दिए गए हैं और नानी अब सिर्फ यादों में है, क्योंकि अब मिलना ही नहीं होता। सब दूर दूर बस गए, कोई कजिन कहाँ, कोई कजिन कहाँ। कभी कभी दिल करता है वापस जाऊं, नानी से मिलूं, एक बार फिर से मिट्टी पर पैर रखूं, चूल्हे की चाय पीऊं और किसी की डांट सुनूं। गांव बदल गया है, लोग भी, पर मेरी यादें नहीं बदलीं। वो हर एक तस्वीर मेरे दिल में वैसी की वैसी है। जब कभी अकेली होती हूँ ना, ये ज़िंदगी थोड़ी सी थका देती है, तो मैं अपनी आँखों को बंद करती हूँ और वापस चली जाती हूँ मेरे गांव, जहाँ मैं बड़ी हुई, जहाँ मैंने ज़िंदगी को जिया। आशा करती हूँ कि आपको इस गांव का सफ़र अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी गांव का कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा।